हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स डीएफसी और डीएफसी दोनों में से कौन सा जो है मोर इम्पोर्टेंट होता है फॉर एनर्जी फ्लो। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो बात करें अगर हम यहाँ पे एनर्जी फ्लो की, तो जैसे कि हमें पता है कि जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है किसके, फूड की जो केमिकल एनर्जी होती है मेन सोर्स होता है एनर्जी का जो कि रिक्वायर्ड होता है बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड ये जो एनर्जी होती है यही ट्रांसमिट होती है थ्रू डिफरेंट जो ट्रॉपिक लेवल्स होती है उसमें ट्रांसमिट होती है अलोंग दी फूड चेन। ना जो एनर्जी फ्लो होती है इन इकोसिस्टम, ये एक मेजर फैक्टर होता है जो कि सपोर्ट करता है सर्वाइवल को ऑफ सच ग्रेट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सर्वाइवल को सपोर्ट करता है। तो एक्वेटिक सिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जो कि फॉर्म होता है बाय सराउंडिंग ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर, जैसे फॉर एग्जांपल पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, जो कि फॉर्म होता है बाय सराउंडिंग ऑफ बॉडी ऑफ वाटर। तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है अबाउट द एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक सिस्टम कि वो किस पे लाइक मोर इम्पोर्टेंट क्या होता है फॉर इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जीएफसी और डीएफसी। तो जीएफसी दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन। GFC stands for ग्रेजिंग फूड चेन। तो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम जो GFC होता है वो मेन सोर्स आता है फॉर द कंडक्ट ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो चीप फॉर्म होता है एनर्जी ट्रांसफर का, जहाँ पे लाइक चेन बिगिन होती है हियर, दैट इज प्रोड्यूसर्स, दैट आर प्रोड्यूसर्स। एंड जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं यहाँ पे जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटो प्लैंक्टन्स होते हैं जो कि लाइक विच आर ईटन बाय जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स। देन जू प्लैंक्टन्स जो है वो उनको खाया जाता है, लाइक जू प्लैंक्टन्स आर ईटन बाय स्मॉल फिशेस, एंड जो स्मॉल फिशेस होती हैं दीज आर ईटन बाय लार्ज फिशेस, लार्ज फिशेस। तो ग्रेजिंग फूड चेन जो है स्टार्ट होती है विद प्रोड्यूसर्स एंड एंड होती है विद दी सेकेंडरी या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स पे एंड होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी चलता है इन सच अ वे कि फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, दीज आर प्रोड्यूसर क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। देन जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती जाती है, जैसे हमें पता है 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है और जो 90% एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये हो गया अबाउट ग्रेजिंग फूड चेन एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो मेन सोर्स होता है फॉर द एनर्जी फ्लो दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। और अगर हम बात करें डीएफसी, डीएफसी स्टैंड्स फॉर व्हाट, डीएफसी स्टैंड्स फॉर डेट्रिटस फूड चेन, डीएफसी स्टैंड्स फॉर डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन। तो जो डेट्रिटस जो फूड चेन है ये बिगिन होती है विद द डिकम्पोजर्स और डिकम्पोजर्स और डेट्रीवोरस से बिगिन होती है। एंड जो डीएफसी होता है लाइक डेट्रीवोरस फूड चेन जो है ये मेजर कंडक्ट होती है लैंड इकोसिस्टम का। एंड जो डेट्रीवोर्स होते हैं लाइक जो डिकम्पोजर्स होते हैं इन एक्वेटिक सिस्टम, डिकम्पोजिशन बहुत लेस होता है, इट इज वेरी लेस, इट इज इसीलिए ये मेन सोर्स नहीं होती एक्वेटिक इकोसिस्टम में। बट लैंड पे ये मेजर कंडक्ट, मेजर जो एनर्जी फ्लो होता है बाय डेट्रिटस फूड चेन ऑल्सो एज वेल एज ग्रेजिंग फूड चेन। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट ग्रेजिंग फूड चेन, तो इट विल बी एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो इट विल बी ग्रेजिंग फूड चेन, आंसर विल बी grazing food chain or GFC. I hope you understood it well. Best of luck.